कैसे हैं बेटा लोग? सब के हालचाल बढ़िया हैं कि नहीं है हमारे पास? सर बढ़िया, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाइस, अच्छी बात है बेटा, है ना। और इससे पहले हम 2 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं न्यूट्रिशन के हमारे पास। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपना तीसरी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक नए चैप्टर के बारे में होगी। ठीक है, अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के देखे होंगे, सारे बन रहे होंगे हमारे पास। ठीक है, और लाइफ प्रोसेस से हमने किया था। तो आज हम जो यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चैप्टर का सिंपली नेम क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन। सब जानते हैं हमारे पास क्या होता है रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बच्चे बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या बोला मैंने? समझ आया तेरे को? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग्स के जब बच्चा पैदा होगा तो वो ह्यूमन का जैसा दिखेगा, और अगर मेरे पास गधे का बच्चा होगा गधे जैसा दिखेगा, हाथी का बच्चा होगा हाथी के जैसा दिखेगा। इसका राज क्या है? इसका सारा राज छुपा हुआ है बेटा किसके अंदर? वो छुपा हुआ है डीएनए के अंदर। और डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, इतना आप सब लोग जानते हैं हमारे पास। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है उसको आप क्या बोलते हैं हमारे पास? रिप्रोडक्शन। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे ये बात करता हूं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो द प्रोसेस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल मतलब बच्चे, न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ। देखिए मैं की पॉइंट लिख रहा हूं, जो बच्चे होते हैं ना हमारे पास वो खुद के जैसे होते हैं। ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन के जैसा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास की ह्यूमन बीइंग्स के बच्चा हमारे पास बंदर के पैदा हो रहा है, ना रे ना। इसका रीजन क्या है हमारे पास? कि मैं अपने पेरेंट्स से जो मटेरियल लेके आया हूं वो है हमारे पास स्पर्म और ओवम, और उनके फ्यूजन से मैं बना हूं। बोले तो फर्टिलाइजेशन। तो मैं अपने पेरेंट्स से क्या लेके आया हूं? सर डीएनए लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? डीएनए, स्पर्म के थ्रू एंड ओवम के थ्रू, और आपस में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जाइगोट, और मैं बना हूं जाइगोट से। तेरे को बात समझ में आती है? तो द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ इट्स ओन टाइप, इट्स ओन टाइप। ये याद रखना, दिस इज योर की पॉइंट, कि खुद के जैसे बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर ये तो हमको बात समझ में आती है। मैं तुझसे ये बोल रहा हूं कि हमारे पास इसका कोई एडवांटेजेस है। क्यों कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन? एडवांटेज क्या लगता है तेरे को? क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? मजे के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, देख हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था ना, तो थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था वहां पे रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन ना मेरे लिए जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मेरी जिंदगी में रिप्रोडक्शन हो या फिर नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस तो वो हमारे पास प्रोसेस होते हैं ना जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। रिप्रोडक्शन के बिना क्या आप जिंदा नहीं रह सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है? मैं जिंदा तो हूं, देख तू, तेरे को बात समझ में आ रही है? तो इसका एडवांटेजेस क्या है? कि हम अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने जैसे बोला कि आज से हम ह्यूमन बीइंग्स ना रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, आधे तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे। भाई साहब क्या बोल रहे हो? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आज से 200 साल बाद क्या इस अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स बचेंगे? नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आगे जनरेशंस कैसे चलेंगी? तो जनरेशन टू जनरेशंस को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन कभी जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी नहीं है,
लेकिन हाँ, मेरी स्पीसीज को मेंटेन रखने के लिए, मेरे वंश को मेंटेन रखने के लिए बच्चे करना जरूरी होता है। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन द जनरेशन ओवर जनरेशन। बात समझ में आ रही है? जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। सर बढ़िया, हमको ये वाली बात समझ में आती है। तो ये छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक था, और एक चीज आप याद रखेंगे हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं, मैं ज्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है हमारे पास? रिप्रोडक्शन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है लालू? सर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तेरे को इतनी बात समझ में आती है? कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हम यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट नई जनरेशन बना देगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है। बिल्कुल एक पेरेंट चाहिए। देखिए ये एक पेरेंट है, और ये क्या कर लेगा? अपनी बॉडी को ना खुद सिंपली ऐसे डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करके दो नए बच्चे बन जाएंगे कुछ ऐसे, जिनको हम बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे इसको हम? डॉटर सेल्स। या सिंपली कुछ नहीं हुआ है, यूनिपेरेंटल है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं हमारे पास रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल वाले की, तो ये बाई पेरेंटल होता है। बोले तो यहां पे दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, दो आदमी चाहिए। सॉरी, आदमी नहीं, लड़का और लड़की, मतलब अपोजिट सेक्स चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि भैया हमारे पास होमोसेक्सुअल के अंदर हो जाएगा कि लड़के लड़के हमारे पास या लड़की लड़की हमारे पास ना। ठीक है, मतलब तेरे को एक चाहिए कल्लू तो दूसरी चाहिए कल्ली। सर बढ़िया, ये तो मैं जानता हूं, कल्लू और कल्ली चाहिए तेरे को। कल्लू कल्ली सर करेंगे क्या तू जानता है, बट फिर भी याद रखना, कल्लू बनाएगा स्पर्म और कल्ली बनाएगी ओवम। समझ में आ रही है? कल्लू क्या बनाएगा? स्पर्म, और कल्ली क्या बनाएगी? ओवम। अब ध्यान से सुनना, देखिए स्पर्म जो होता है ना, एक टाइप का स्पेशल सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होते हैं। स्पर्म बोलू चाहे ओवम बोलू, ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। और ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको तू बोलता है गैमीट। क्या बोलता है? गैमीट। और अगर ये गैमीट है बोले तो एक सेल है हमारे पास, तो इसके अंदर तो डीएनए होगा, बिल्कुल। और डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होते हैं सर। और जीन क्या कैरी करते हैं? एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि मेरे हेयर का कलर कैसा होगा, मेरी आईज का कलर कैसा होगा, मेरी नोज की शेप कैसी होगी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर। देख ये रहा डीएनए ऐसा, तो इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी। ये इंफॉर्मेशन लिख रही है, देख ऐसा, ये इंफॉर्मेशन लिख रही है। ये हमारे पास आई कलर बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? ये आई कलर। और ये बनवा रहा है हेयर कलर। कौन बनवा रहा है? हेयर कलर। बात समझ में आ रही है? तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे भी और ये इंफॉर्मेशन यहां पे भी है। वो इंफॉर्मेशन में भी अलग अलग हो सकती है, वो एक अलग बात है। समझ में आ रही है? बिल्कुल। इंफॉर्मेशन यहां अलग होगी, यहां अलग होगी। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो यहां से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के अंदर स्पर्म का डीएनए, और ओवम से हमारे पास मदर का डीएनए। ये दोनों डीएनए आगे। तो देख इंफॉर्मेशन मैं कहां से लेके आया बेटा? मैं अपने पापा की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, और ये मैं अपने मम्मी की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। मतलब मैं दोनों जगह से इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो कुछ कैरेक्टर्स मेरे पापा से मिलेंगे और कुछ मम्मा से मिलेंगे। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? अपने मम्मी पापा से मैच होता हुआ प्रोडक्ट निकलेगा, ना कि पड़ोसी से। सोच, हमारे पास पड़ोसी से कैसे शक्ल मिल सकती है? नहीं, हमारी पेरेंट्स से शक्ल मिलती है। राज समझ में आ गया? तो अगर कोई बच्चे की शक्ल पड़ोसी से मिल रही है तो आप समझ जाना कि
तुम बेहतर जानते हो इस चीज को। समझ में आई तेरे को मैंने क्या बोला? मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि हमारी शक्ल अपने पेरेंट्स से क्यों मैच हो रही है, बिकॉज ऑफ हम अपने मम्मी पापा का डीएनए लेके आए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? जबकि यहां पे अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो ये डीएनए मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट का है, तो यही डीएनए यहां जा रहा है, यही डीएनए यहां जा रहा है, तो यहां जो बच्चे बनेंगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे अपने पेरेंट्स के। हल्का सा वेरिएशन होता है हमारे पास, छोड़ दो उस चीज को, समझ में आ रही है? समटाइम्स आ जाता है, बट यहां पे अभी फिलहाल के लिए आपको क्या दिख रहा है कि जो ये डॉटर सेल बन रही हैं ये एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की। हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, मैं मिलती जुलती कॉपी हूं, कुछ पापा से मिल रहा हूं, कुछ मम्मी से मिल रहा हूं। तेरे को बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं यहां पे थोड़ा सा और डिफरेंस रखने की, तो देखिए यहां पे स्पर्म है हमारे पास, स्पर्म, और यहां पे ये कौन है, ओवम है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स, मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं बेटा हमारे पास, द स्पेशलाइज्ड सेल्स, द स्पेशलाइज्ड सेल्स which participate in reproduction is called as gametes। उनको आप गैमीट्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूंगा मेल गैमीट की तो मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म, और अगर मैं बात करूंगा फीमेल गैमीट की तो वो फीमेल का गैमीट होता है ओवम। क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो एक चीज और ध्यान से सुनना, क्या यहां गैमीट जैसा कुछ बना ना? कहां यहां पे गैमीट? इसने तो सिंपली अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया और दो नए सेल बना लिए, मतलब नो गैमीट फॉर्मेशन। यहां कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या यहां गैमीट फॉर्मेशन होगा? हो तो रहा है स्पर्म और ओवम, तो यहां पे लालू हमारे पास क्या होगा सर? यहां होगा गैमीट फॉर्मेशन। सर आगे बताओ हमारे पास। तो ध्यान से सुन, एक चीज और मैं तुझसे ये बोलना चाहूंगा, स्पर्म और ओवम जब आपस में फर्टिलाइज हुए, आपस में इनका मिलन हुआ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। गैमीट आपस में फ्यूज होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां कुछ हो रहा है फर्टिलाइजेशन, अरे गैमीट ही नहीं बना लाला, तो यहां पे काय बात का फर्टिलाइजेशन? नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है यहां पे, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन होगा। ये सिंपल सी बात है, जो आपको बेसिक सी बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा लालू किसकी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहां जो बच्चे बन रहे हैं न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स, अरे यार, न्यू इंडिविजुअल्स क्या है ये? जेनेटिकली डिसिमिलर टू अवर पेरेंट। ये पेरेंट से डिसिमिलर है भैया। कैसे डिसिमिलर है? अरे ये इसका डीएनए लेके आ रहा है, ये इसका डीएनए लेके आ रहा है, बट ये जेनेटिकली कैसे है? सिमिलर है, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जो भी मटेरियल है वो एक पेरेंट का जा रहा है दूसरे सेल्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर। यहां क्या आती है? जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल आती है, जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल आती है। दैट्स इट। तेरे को बात समझ में आ रही है? सर बढ़िया, मेरे को बात समझ में आती है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं रे, बिल्कुल नहीं हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास जहां पे जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आती है, दीज आर लाइक अ एग्जैक्ट कॉपी। कैसी है ये? एग्जैक्ट कॉपी है। जहां एग्जैक्ट कॉपी आती है उसको बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। तो क्लोन्स किसका प्रोडक्ट होता है? सवाल आएगा ये वाला, तो तू क्या आंसर मार्क करेगा कि क्लोन्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ माई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रही है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं हमारे पास क्लोन्स। यहां क्लोन नहीं बन रहे हैं बेटा। तेरे को इतनी बात समझ में आई?
तो ये हमारे पास कुछ हल्का फुल्का सा डिस्कशन हो गया कि रिप्रोडक्शन वगैरह क्या होता है, फिर हम आगे बात करते हैं। और मैं तेरे को अगर बात करूं तो देख, अब मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। मेनली तेरे पास ना 5 टाइप के प्लांट्स होते हैं। कितने टाइप के प्लांट होते हैं? 5 टाइप के। ये आगे देखेंगे हमारे पास जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या सर ऐड भी कर दिया? अरे बेटा ये भी जरूरी है। देख एल्गी, एल्गी बोले तो थैलोफाइटा। देखा होगा हमारे पास गीली गीली जगह में हमारे पास ये छोटी छोटी सी हरी हरी सी हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एल्गी। फिर इसके जैसे ही हमारे पास थोड़े से ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स। कौन से लालू? टेरिडोफाइट्स। फिर हमारे पास कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म, ठंडे इलाके वाले हमारे पास, जैसे एक्समस ट्री वगैरह ऐसे वाले देखें, ये वाले ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। और लास्ट में होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म। कौन से? एंजियोस्पर्म, जिसके ऊपर फ्लावर आता है हमारे पास। तो मैं आपसे एक चीज बोलूं, डिस्कशन करूं, तो आप इतना याद रखें फिलहाल के लिए कि यहां से यहां तक कहीं पे भी फ्लावर नहीं आता है। तो जब फ्लावर नहीं आएगा तो इनको क्या ये बोल सकता हूं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? अरे बताना रे, बिल्कुल नॉन फ्लावरिंग। फ्लावर तो सिर्फ और सिर्फ आता है यहां पे। तो दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से प्लांट होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन तेरे पास ये आएगा कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे हमारे पास ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यू विल मार्क एंजियोस्पर्म्स। तो जो चैप्टर हमारे पास बताया गया है ना, वो एंजियोस्पर्म के बारे में है। किसके बारे में? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ऐसे पेड़ पौधे जिसके ऊपर फ्लावर आते हैं, उसके अंदर हम रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आगे बात करेंगे थोड़ी सी, तो ध्यान से सुनना। मैं तुमको ना रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सर बढ़िया। तो पहले अगर मैं बात करूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहले हमारे पास है डायग्राम स्ट्रक्चर तो देखते हैं हमारे पास फ्लावर होता कैसा है। देख ये रहा तेरे पास, ये प्लांट है। ये कौन है? प्लांट है। और ये प्लांट की रूट हो गई, ये स्टेम हो गई, एंड दिस वन इज लीफ। क्या है? लीफ है। अगर मैं तुझसे ये वाली बात करूंगा ना, तो इसके अंदर पार्ट्स बताओ सर। तो ये तेरे पास रूट है, ये तेरे पास हमारे पास लीफ है, और ये तेरे पास है स्टेम। सर बढ़िया, इतना तो मैं जानता हूं। अच्छी बात है, तू जानता है। तो एक चीज और जानेगा मेरा लालू, प्यारा सा सुंदर सा, कि ये इसके ऊपर हमारे पास क्या है? फूल है। बिल्कुल तेरी तरह वो वाला फूल नहीं रे, तू एकदम से फ्लावर है ना, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या है? वो वाला फायर है मैं। देख ये रहा हमारे पास फूल। आप एक चीज फिलहाल के लिए ये याद रखेंगे, ऊपर वाला जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, ये हमारे पास होता है क्या? फ्लावर। सही है, नाइस। अब देख मेरे पास ध्यान से, ये जो स्टेम, लीफ और रूट होती है ना बेटा, इसको प्लांट के बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? वेजिटेटिव पार्ट। एंड दिस वन इज योर रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलता है इसको? रिप्रोडक्टिव पार्ट। सर बढ़िया, इतना तो मैं जानता हूं। जानता है ना तू? बिल्कुल। एक सेकंड रुकेगा। बिल्कुल, क्या है ये? रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक चीज मैं तेरे को ये बताना चाहूंगा कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं ना, कौन होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। दीज आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर अभी बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर मैं बोलूंगा रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इन्वॉल्व इन किसके अंदर लालू? इन्वॉल्व इन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल, जहां दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब बेटा तेरे को ये समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस फ्लावर के अंदर छुपे हुए हैं इसके मेल और फीमेल पार्ट। कौन से हैं वो देखेंगे अभी, 2 मिनट रुक जा बस। सर समझ में आ गया, बढ़िया, एकदम से सही है ना। अब क्वेश्चन दूं तेरे को, एक जामिया के अंदर इस साल क्या क्वेश्चन आया था हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट, मैं ऑप्शन दे नहीं रहा है हमारे पास, ठीक है। मेरा बालक जो है बेटा हमारे पास वो ऑप्शन तो मांगते ही नहीं है, डायरेक्ट एकदम से हमारे पास आंसर मार्क करेगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर मैं ऑप्शन देने की कोशिश करूं तो तेरे पास ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट, रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर। तो आंसर क्या लगाएगा तू? फ्लावर, क्योंकि फ्लावर तो हमारे पास कौन है? पुष्पा, नारे ना, वो है हमारे पास कौन? फ्लावर। समझ में आ रही है? और कब का सवाल है ये? 24, सॉरी जामिया का है ये, है ना। एएमयू का भैया दूसरा कौन? जामिया। चलिए सर बढ़िया, हमको इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेगा ना तू, नाइस। मैं तेरे को एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या दूंगा? कि फ्लावर के अलावा ना बेटा हमारे पास, देखिए फ्लावर से हमारे पास क्या क्या बन जाता है, याद रख लेना। फ्रूट फ्लावर से ही बनता है, बिल्कुल। कैसे बनेगा आगे देखेंगे। फ्रूट एंड सीड, ऑल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्रूट और फ्लावर भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ये तू जानेगा, जानेगा ना? बिल्कुल जानूंगा सर। अब आजा जल्दी से, हम देखा मेल और फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, वो देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि फीमेल जो फ्लावर का हमारे पास पार्ट होता है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, वो होता है हमारे पास कौन सा बेटा? पिस्टिल। क्या दे रखा है? पिस्टिल या फिर कार्पिल। और मेल पार्ट का नाम होता है कौन? स्टेमिन। अब इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है हमारे पास, वो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या जानना होगा उसके लिए? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। 2 मिनट लगेंगे हमारे पास और जल्दी से देखेगा इसको, क्योंकि अगर मैं ना तेरे को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर नहीं पढ़ाऊंगा तो तेरे को मेल और फीमेल पार्ट समझ ही नहीं आएंगे। तो ध्यान से देखेगा थोड़ा सा मेरे पास। देखिए होता कुछ ऐसा है, कैसा होता है सर? मैं इमेजिन करेगा तू हमारे पास रोज के फ्लावर को, क्योंकि लेने देने के काम हमारे पास कौन आता है? रोज का फ्लावर आता है, इसीलिए। तो देख ये हमारे पास ये फ्लावर हो गया, दिख रहा है ना तेरे को फ्लावर? देख हमारे पास जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, वो मैं ये बना रहा हूं हमारे पास। सर बढ़िया। और नीचे तूने लालू एक ऐसा देखा टुमटुमा जैसा होता है हमारे पास, ये ऐसा टुमटुमा देखा होगा रोज के अंदर, तो तूने आराम से, वही है ये। अच्छा सर, अब एक चीज याद रखिएगा मेरे पास, और तूने यहाँ पे ये ऐसी देखी है, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ये नीचे ये ऐसे दिख रहे हैं। अभी समझाता हूं, 1 सेकंड रुकेगा बस। ये जो स्ट्रक्चर है ना ऊपर रेड वाला, ये होता है हमारे पास पेटल। क्या बोलते हैं इसको? पेटल। कलरफुल पार्ट ऊपर का है ना। अलग अलग फ्लावर का अलग अलग कलर होता है ड्यू टू द वेरिएशंस इन कलर ऑफ पेटल्स, पेटल के कारण हमारे पास, ठीक है। और ये एक्चुअल में ना जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जिसको हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं हमारे पास, है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? देख मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो किस वजह से करते हैं वो जाने। तो फिलहाल ये जान हमारे पास कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के अंदर पेटल होता है। क्या होता है? पेटल होता है। सर बढ़िया, हमको ये वाली बात समझ में आती है, आगे बताओ। तो एक चीज और याद रखना, देखिए एक पेटल जो होती है, एक सिंगल स्ट्रक्चर इस पेटल, अगर मान ले ये फ्लावर है तो ये पेटल हो गई। और अगर मैं बहुत सारी पेटल आपस में ऐसे कंबाइन कर दूंगा, देख ऐसे, ये देख बहुत सारी पेटल हो गई ना, ये बीच का पार्ट है तेरे पास,
ये सब पेटल है। अब ये पेटल का ग्रुप बन गया है ना, तो ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं हमारे पास? ग्रुप, पेटल के ग्रुप को बोलते हैं हमारे पास क्या? कोरोला। यस सर, बिल्कुल। और कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। याद रख लेना, कैपिटल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के अंदर? पेटल्स को। समझ में आ रही है? ऐसे ही एक चीज और याद रखना, नीचे की तरफ ये जो होती है ना, ये होती है सेपल। क्या होती है? सेपल। अब सर ये क्या बवाल है? तूने कली देखी है तभी बोला था रोज, क्योंकि तूने सबसे ज्यादा रोज का फ्लावर देखा है। तो रोज की जब कली होती है तो देखा होगा तूने, देख ये कली है, कली को बोलते हैं बड। उस टाइम पे एक हरा हरा सा स्ट्रक्चर देखा जो उसको पैक करके रखता है ऐसे, तो वो सेपल ही होता है। खिलने के बाद वो नीचे आ जाता है, वैसे वो इसको ऐसे घेरे हुए होगा। इससे क्या फायदा होगा कि जब हमारे पास कली होगी ना फ्लावर की, उस टाइम पे उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या? प्रोटेक्शन, ताकि अंदर के फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास क्या रहे? पैक रहे, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। तो अगर हमारे पास सेपल को हटा देंगे उसी टाइम पे जब वो बड है, वो कली है, तो हमारे पास फ्लावर के जो पार्ट्स है ना वो बिखर जाएंगे, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुए हैं। समझ में आ रही है? तो सेपल क्या करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है फ्लावर को इन बड स्टेज, कली वाली स्टेज में। इज दैट क्लियर टू ऑल? और याद रख लेना, एक स्ट्रक्चर को सेपल बोलते हैं। अगर सेपल का मैंने यहां पे क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया, तो उसको बोलेंगे हमारे पास कैलिक्स। कैलिक्स बोले तो कैपिटल के। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाइस सर, आगे बढ़िए हमारे पास। अब देख नीचे तूने देखा है, देख सारे फ्लावर के पार्ट जहां पे बंधे हुए होते हैं, ये वाला पार्ट जो टुमटुमा सा देखो, वो गोला सा नीचे सा, इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास क्या? थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। थैलेमस। और या इसको हम बोल देते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल। और ये नीचे दिख रहा है हमारे पास, ये जिससे लगा हुआ होता है हमारे पास, बोले तो क्या बोले तो मतलब जिसको पकड़ के देता है तो हमारे पास फ्लावर दूसरे को, हमारे पास। बात समझ में आ रही है? अरे वो नहीं रहे हमारे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूं फ्लावर की, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हमारे पास पेडिसिल। क्या बोलते हैं इसको हम? पेडिसिल बोलते हैं। समझ में आ रही है सर? बढ़िया। इतना दिमाग तो यहां पे भी लगा लेना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। देख इधर रे, तू समझ में आ रही है? तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, देख ये हमारे पास जो कलरफुल पार्ट है, इसका नाम है हमारे पास क्या? ये कलरफुल पार्ट का नाम है हमारे पास क्या? पेटल्स, जो अट्रैक्ट करती है, ठीक है? और ये हमारे पास कौन हो गया यहाँ पे? ये हमारे पास सर थैलेमस है। ये थैलेमस है। बात समझ में आ रही है? ये थैलेमस है, ये वाला पोर्शन थैलेमस हो गया। और ये ऊपर तेरे पास कौन है? ये तेरे पास ऐसे, ये सेपल है, सही है? और नीचे ये क्या हो गया? पेडिसिल हो गया। अच्छा, इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट और होते हैं, ये याद रखना। इसको हम इलेबोरेट करके आगे से कैसे सवाल होते हैं, आगे वाली वीडियो हमारे पास और इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए तो इतना याद रख ले कि यहां देख फ्लावर, अरे रे देख, फ्लावर के अंदर यहां पे एक पार्ट होता है कुछ ऐसा। समझ में आ रही है? इस पार्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं लाला। क्या हो गया बोर्ड के अंदर? कोई बात नहीं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। नहीं समझ में आ रहा? ये रहा देख फिलामेंट। और याद रख लेना, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बेटा क्या? स्टैमिन। एंड स्टैमिन इज व्हाट? नथिंग बट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे हमारे अंदर टेस्टिस है ना, वैसे ही प्लांट के अंदर कौन है हमारे पास? स्टैमिन को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है ये जान लेंगे। और याद रख लेना, हमारे पास यहां पे इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स होते हैं। और बेटा इस पॉलिन ग्रेन के अंदर, जैसे हमारे टेस्टिस के अंदर कौन है? स्पर्म्स है ना, ऐसे ही इन पॉलिन ग्रेन के अंदर भी स्पर्म होते हैं। और एक पॉलिन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। ये कब देखेंगे? अगली क्लास के अंदर देखेंगे। फिलहाल के लिए तू ये समझेगा। और याद रख लेना, हमारे पास 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है? एंथर लालू कंटेन करता है। आंसर क्या जाएगा? पॉलिन ग्रेन।
पॉलिन ग्रेन्स। और याद रख लेना ये 2 टाइम्स आ चुका है तेरे पास एएमयू के अंदर, और रिपीट टू रिपीट आया है हमारे पास। 17 में आया था और ये फिर 15 में आया था हमारे पास। समझ में आ रही है? दोनों 1 साल के अंतर पे दोनों सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऐसे ही इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देख कौन से कलर से बनाऊं मैं, देख तेरा फेवरेट कलर, ये कुछ ऐसा होगा, देख ऐसा, ये ऐसा, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये है, देख ये फीमेल पार्ट होता है कुछ ऐसा। ये दिख रहा है तेरे को? थोड़ा सा इसको और करते हैं, रंगों का खेल है लाले यहां सब। देख ये तो एक चीज याद रखिएगा तू कि ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये वाला, इसको बोलते हैं हमारे पास स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। और ये बीच वाला मिडिल पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल में रहने का। तो एक्चुअल में हमारे पास देख स्पर्म ये रहे हमारे पास, किसके अंदर? पॉलिन ग्रेन के अंदर। तो ये वाला पोर्शन ना यहां से, अरे यार, ये वाला पोर्शन हमारे पास यहां से होते हुए ये पॉलिन ग्रेन स्टिक यहां पे लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा। समझ में आ रही है? फिर स्टाइल होता है, और ये होती है तेरे पास कौन? नीचे वाली ओवरी। तो याद रख लेना, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के ही हम नाम देते हैं क्या? पिस्टिल। अभी पीछे देखा था ना, पिस्टिल या फिर कार्पिल। सर बढ़िया। एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली। और याद रख लेना पिस्टिल का जो हमारे पास क्या होता है, इनका जो हमारे पास ग्रुप होता है, क्या होता है? ग्रुप होता है। पिस्टिल का ग्रुप जो होता है इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। मतलब इसके ऊपर तो एक है, बहुत सारी भी हो सकती थी, गाइनोशियम। सर बढ़िया, याद रखिएगा तू। और ऐसे ही इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बहुत सारे लगा देंगे। देख ग्रुप मतलब होता है वर्ल होती है यहाँ पे, वर्ल मतलब सर्कल। एक सर्कल में जब बहुत सारे क्या लगे हो? स्टेमिन लगे हो, दिस इज कॉल्ड हमारे पास एंड्रोशियम। ए, इसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल जी। सही है ना? जैसे एक सी से और ये ऐसे किया था। दिस इज योर फ्लोरल पार्ट। तेरे को इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? एक चीज और समझेगा यहाँ पे, देख रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है मेरी बॉडी के अंदर। अपने से थोड़ा सा हमारे पास बात करेंगे कि जो हमारे पास है ना प्लांट के जो हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स, प्लांट के जो पार्ट है हमारे पास फ्लावर के, सॉरी, उसको फ्लोरल पार्ट्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास इसेंशियल पार्ट। कौन से? इसेंशियल पार्ट। और एक होते हैं हमारे पास एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट। सर एसेसरी क्या होता है? एसेसरीज नहीं लेके आता जब तू फोन की दुकान पे जाता है, एसेसरीज आती है। देख उसके अंदर एक तो फोन आएगा हमारे पास, उसके अलावा हेडफोन हो गए हमारे पास, चार्जर हो गए हमारे पास, है ना, बहुत सारी एसेसरीज होती है, फोन कवर हो गया हमारे पास, वो एसेसरीज कहलाती है। मेन पार्ट क्या है हमारे पास? फोन। अब फोन के साथ तेरे को हेडफोन मिले हमारे पास, ये जरूरी नहीं है, तेरा काम चल जाएगा, और फोन कवर के बिना भी तेरा काम चल जाएगा, लेकिन फोन के बिना काम नहीं चलेगा ना, वो मेन पार्ट है। ऐसे प्लांट के अंदर ना रिप्रोडक्शन कराने के लिए कौन सा पार्ट इसेंशियल है? बिल्कुल वो हमारे पास है बेटा, पिस्टिल, और यहां से स्टेमिन। हमारे पास मान ले ये फ्लावर है और इसके अंदर पिस्टिल और स्टेमिन है, तेरे पास स्टेमन उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉरी तेरे पास ये पेटल्स उड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेपल चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तेरे पास मेल पार्ट ही यहां से उड़ गया तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो दिस इज योर इसेंशियल पार्ट। कौन कौन से इसेंशियल पार्ट हो गए हमारे पास? एक तो हो गई सर हमारे पास यहाँ पे स्टेमिन, और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा? पिस्टिल। मतलब प्लांट को ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो प्लांट अधूरा है, ये चाहिए हमारे पास। और एसेसरी पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन हो जाएंगे तेरे पास? पेटल और दूसरा सेपल। इससे प्लांट को आसानी हो जाएगी, वो एक अलग बात है हमारे पास, बट रिप्रोडक्शन के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए। कौन सा हमारे पास एसेसरी पार्ट है, कौन सा एसेंशियल पार्ट है, ये आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर ये आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं एक सवाल देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ essential part of flower। मैं तेरे को ऑप्शन देता हूं, ठीक है, सी और ये डी। मैं देता हूं यहां पे तेरे को कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, स्टेमिन, ई है बेटा, ये है ना, स्टेमिन हो गया हमारे पास। और कौन सा लेगा हमारे पास, पेडिसिल। तो क्या आंसर मार्क करेगा, एसेंशियल बताना। एसेंशियल तो तेरे पास दो ही है हमारे पास, स्टेमिन और पिस्टिल, तो तेरे पास आंसर चला जाएगा सी। आंसर मार्क करेगा, आगे बढ़ेगा। तेरे को इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख, अब तूने अगर ये वाले पार्ट समझ लिए हैं तो मैं अगला टॉपिक तेरे को समझा पाऊंगा बड़े प्यार से हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें देखेंगे आप, तब जाके ये अगला टॉपिक क्लियर आएगा। मैं तेरे को इसके बारे में पढ़ाऊंगा, स्टेमिन के बारे में, और तेरे को मैं ओवरी वगैरह, मतलब बोले तो पिस्टिल के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर तेरे को ये नहीं आते होंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। और ये याद रख लेना, बोर्ड्स के अंदर भी आता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई थिंक, आशा करते हैं कि आशा को भी समझ में आया होगा। और अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।